ओके, फॉर द एंटायर सीरीज JSPL का ये 470 का कॉल है। अभी 10 मिनट पहले पहले मैं इस ऑप्शन को बैठ के रीड कर रहा था, देख रहा था। JSPL याद रखिएगा नई ट्रेजेक्टरी में स्लिप कर रहा है, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर मई एटलीस्ट। अब चलते हैं मानस जायसवाल के पास। मानस, मैं एक प्लीज़ डायरेक्टर साहब जरा इंट्राडे में एक बार निफ्टी वर्सेस HUL का क्रॉस चार्ट रखिएगा, इस ट्रेड को पिक कर लें या फिर एक व्यू ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे में HUL बार बार हायर ट्रेजेक्टरी अटेम्प्ट कर रहा है, हायर ट्रेजेक्टरी अटेम्प्ट कर रहा है और हायर ट्रेजेक्टरी में स्लिप करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, आशीष महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक व्यू ले लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। HUL के नंबर्स आपको कैसे लगे और एट अ प्राइस ऑफ 2422 आपका आउटलुक और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या होगा? ओके, आशीष महेश्वरी का अगर आप देखें, आई थिंक व्यू नहीं मिल पाएगा, उन्होंने अपना ऑडियो मीट कर दिया है। प्रकाश सर, आपकी टिप्पणी, आपका ट्रेड इस वक्त का और HUL पे टेक दीजिएगा इंट्राडे चार्ट्स पर। मुझे लगता है कि HUL में एक मैं सोच रहा था कि आज दे दूं 2 बजे, लेकिन मैंने एंड मोमेंट में निकाल दिया, क्योंकि लेकिन इसका चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से 2400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहीं पर भी आज क्लोज मिल जाता है तो कल शायद एक उम्मीद कर सकते हैं 2500 की। लेकिन जो मेरा कॉल है इस वक्त वो है नेशनल एल्यूमिनियम मेटल पैक्स है, लेकिन यहां पर एक तेजी है। हायर टाइम फ्रेम बेसिस का जो चार्ट देखेंगे बहुत ही बढ़िया है, न्यू हाई पर चल रहा है, क्लोज टू न्यू हाई। मुझे लगता है और हायर लेवल देखेंगे यहाँ पर आते दिनों में। टारगेट होंगे करीब 68 के, उसे 1-2 दिन लग सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम के, और स्टॉप होगा करीब 62 का, 6250 का, तो भी चल जाता है। लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम पे थोड़ा ध्यान होना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, NFL आप पिक करेंगे 57-70 तक, अगर आप देखें तो करीब करीब 7% ऊपर, ये करीब 4.25 रुपए की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। डायरेक्टर साहब कोई जुड़ा है हमारे साथ, नया मेहमान इस वक्त? तो ये NFL इस वक्त की अगर आप देखें, प्रकाश गाबा सर की कॉल है, इस पर फोकस करेंगे। आशीष महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं। या महेश्वरी साहब, HUL के नंबर्स पे आपका टेक कैसे रीड करा आपने आज के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स को और आपका इस वक्त का एक कन्विक्शन ट्रेड? बिल्कुल, काफी अच्छे नतीजे रहे हैं HUL के, और जो 45% का जो इजाफा हुआ है क्वार्टर ओवर क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी में, वो उम्मीद से काफी बेहतर है, क्योंकि जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 1800 साढ़े 1800 करोड़ का आसपास का मुनाफा, उसके सामने ऑलमोस्ट 2200 करोड़ का प्रॉफिट दिया। और जो सरप्राइजिंग बात यही है कि जो हेल्थ, हाइजीन और न्यूट्रिशन में जो डबल डिजिट ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी उन्होंने मेंटेन की हुई है पिछले 3 क्वार्टर में, वो काफी एनकरेजिंग है। और मेरा मानना है इन सारे फैक्टर्स के चलते बिल्कुल स्टॉक की और फर्दर रीरेटिंग ड्यू है, और आपको 2500 रुपए तक के इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक 2 बजे का कन्विक्शन आइडिया रहेगा, मेरा भी कॉल आशीष चतुर्वेदी जी के जैसा ही सेल पर रहेगा, क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस बार सेल की, वो जबरदस्त आने वाली है। यदि आप देखें तो पिछले क्वार्टर में उन्होंने 1250 करोड़ का मुनाफा किया था, इस क्वार्टर में आप देखेंगे कम से कम 4000 करोड़ के ऊपर का मुनाफा सेल रिपोर्ट करेगा, तो इसलिए सेल मेरा भी एक पिक है। चलिए, तो आपको मोहर लगती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ से फंडामेंटली स्टील अथॉरिटी पर उम्मीद जताई जा रही है कि चौथी तिमाही के जो नतीजे होंगे वो ताबड़तोड़ होंगे और उम्मीद से ज़्यादा। महेश्वरी साहब की राय कि आप सेल को ख़रीदें। अब जुड़ते हैं अपने मित्र कुणाल रामभिया साहब से। बहुत कम दिखते हैं आपको रामभिया साहब, और मैं इनकी आपको खासियत बताऊं, ये डिप खरीदारी में बहुत माहिरी रखते हैं। कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर आपको डिप में दिख रहा हो, गिर रहा हो 4-5 दिन, उसकी जो महारत है वो रामभिया साहब से बेहतर और किसी के पास नहीं है। कुणाल जी, स्वागत है आपका। बताइए एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड जो आपके पास जहन में हो अभी। सो मच शैल जी। सबसे पहले जो आज काउंटर की बात करेंगे वो है वोकार्ड फार्मा। अब देखिए, वोकार्ड फार्मा में एक मैसिव रैली हमने देखी गए हफ्ते, शायद 440 से लेके 540 तक की रैली थी। काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में था। आज मॉर्निंग में अच्छे वॉल्यूम से काउंटर 530 तक गया था। अभी रिट्रेसमेंट में मुझे 514-15 पे मिल रहा है। सो आई थिंक ये जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन था उसका आज ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, रीटेस्टिंग हुआ है, और ये अब काउंटर फिर से चलना शुरू हुआ है। तो 505 का स्टॉप लॉस रखेंगे। आई थिंक ये अगले हफ्ते तक हमें 550 तक के लेवल्स दिखा सकता है, और अगर वो लेवल आते हैं तो हम हमारा स्टॉप लॉस रिवाइज करके पोजीशन कैरी करेंगे। आई थिंक पोजिशनल स्टॉक भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए भी ये शॉर्ट लिस्ट हो सकता है।
चलिए, आज आपने वापस तेज़ी वॉकहार्ट में आती हुई देखी है। कोविड की समस्या और फार्मा स्टॉक्स आपको तेज़ी में दिख रहे हैं। आज आप मान के चलिए कि लगभग 3-3.5 लाख से ऊपर आपको कोविड के संक्रमण आते हुए दिखेंगे और ये बाज़ार में बढ़िया मोमेंटम दे रहा है, कम से कम फार्मा स्पेस में। स्थिति दुखद है, लेकिन क्या कीजिए, भाव भगवान है। अब आपके साथ जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, आपकी टॉप पिक? शैल जी, देखिए मेटल क्षेत्र से ही रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मेटल क्षेत्र में लग रही है। तो वेदांता मेरा पिक है। पिछले अगर आप 2 सेशन देखिए तो स्टॉक अपने जो पिछला स्विंग हाई था 245 का, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज के पैटर्न तो बहुत क्लियर दिखते हैं, क्लियर कट ब्रेकआउट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 10 से 12 रुपए का मूव जरूर देखने को मिलेगा। तो जो मेरी टारगेट है वो 263 के हैं। अभी खरीदारी करिए और 246 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, 246 का अगर आप देखिए वेदांता पे स्टॉप लॉस रखिए। पूरा मेटल्स वाइब्रेंट है इस वक्त, डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता है। तो मेटल्स में अगर आप देखिए हमने काफ़ी ट्रेड लग लिया। डॉक्टर साहब, सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो स्क्रीन पर रख दीजिए, चाहे वो वेदांता हो मानस का, और जैसे NFL प्रकाश काबा सर ने दिया, असित की JSPL की कॉल है 470 की, और साथ ही साथ आज शैल जी हमने JSW स्टील सुबह सुबह पकड़ा था मेरे ख्याल से करीब करीब 680 के आसपास, 683 के आसपास, और उसके बाद इसके कॉल ऑप्शंस भी लिए थे। अब ये 714 पे आके ट्रेड करता हुआ। आशीष, मेटल्स में स्ट्रेंथ है, इसमें कोई दरार नहीं है, और उस डिस्कशन के बाद जिन लोगों ने हमको देख के ये खरीदा हायर लेवल्स पे, वो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड पे बैठे हैं। मेरे को पूछना ये है कि जिस पैटर्न से ये निकला, आई मीन उसका लो था 585, उसका हाई था करीब 650, यानी करीब करीब 65 रुपये, यानी लॉजिकली 650 के ऊपर 65 रुपये का एक मूव बनता था, वो टारगेट 715 पे पूरा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, अब ये किस ट्रैजेक्टरी में जाएगा? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए, इसके अंदर में आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक पोलैंड फ्लैग का हमने देखा था, पिछले कुछ दिनों पहले ब्रेकआउट हुआ और आज उसको फॉलो अप किया। आपका बिल्कुल कहना सही है कि 715 इसके लॉजिकल टारगेट्स बनते थे उस पोलैंड फ्लैग के, बट जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है उसमें मुझे लगता है ट्रेंड करना काफी अच्छा होगा कॉल राइटर्स, और जिसके चलते मुझे लगता है शिफ्टिंग 740 750 की कॉल ऑप्शन में होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट आपके 740 745 की रेंज में जाते हुए देखने को नजर आ जाएंगे JSW स्टील के अंदर। और डाउन साइड में मेरा मानना है आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 698 का, क्योंकि 700 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो उससे जरा सा नीचे यानी कि 698 के स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूँ JSW स्टील के ट्रेंड को राइड करना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ है जो क्लियरली बता रहा है कि आज लॉन्ग एक्यूमुलेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग इस स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन इस स्टॉक में। इस बीच अगर